पर ये कथा कैसी है? सकल लोक जग पावनी गंगा। एक तो गंगा भोलेनाथ के जटा से निकल रही है, बह रही है। वो गंगा कुछ विशेष स्थान में ही प्रवाहित होती है। अगर आप प्रयागराज जाते हैं तो वहाँ गंगा जी में स्नान करते हैं और वो गंगा आपके पाप को मिटा देती है, आपके कल्याण करती है। और माता पार्वती ने जो सवाल किया है, भोलेनाथ कहते हैं आपने तो ऐसी गंगा का प्राकट्य किया है जो गंगा संपूर्ण लोक का कल्याण करने वाली है, लोक पावनी गंगा, इसलिए मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूँ। देवी जानती हो, जिनके जिह्वा से भगवान का नाम ना निकले वो जिह्वा किसी काम का नहीं। जिस प्रकार में बारिश के मौसम में मेंढक बोलता है, उसकी वाणी का कोई वैल्यू नहीं है, उसी प्रकार जो व्यक्ति अपने जिह्वा से प्रभु का नाम, श्री राम नाम नहीं लेता, उसका जिह्वा बेकार है। भगवान आगे कहते हैं, देखो देवी ये राम जी की कथा तो ऐसी करतारी है जो कि संशय रूपी पक्षी को उड़ा देती है। इसलिए आपको मैं राम जी की हर कथा सुनाने जा रहा हूँ। लेकिन आपने सब बात तो किया, आपकी बात हमको अच्छी लगी, लेकिन एक बात हमको अच्छा नहीं लगा। मैया बोली, प्रभु आप क्या अच्छा नहीं लगा हमको बताइए। अगर हमसे पूछने में कोई गलती हो गया हो तो पहले से हम क्षमा मांगते हैं। भगवान बोले, एक बात नहीं मोही सुहानी, एक बात नहीं मोही सुहानी, जग भी मोह बस कहे भवानी, जग भी मोह बस कहे भवानी, तुम जो आपको ऐसा नहीं बोलना था। वो मेरे नाथ है, मेरे भगवान है, मेरे इष्ट देव है। आपने ये पूछा ना राम कोई और है, आप ऐसा कैसे पूछ सकते हैं? ये बात आपकी ये बात हमको अच्छी नहीं लगी। तो भगवान कहते हैं, देखो देवी, आपके सवाल को सुन करके अब मैं आपके भीतर के भ्रम को नाश करने का पूर्ण प्रयास करूंगा। पहले तो ये बात को ध्यान में आप रखिएगा, राम कोई और नहीं है। जो निर्गुण है वही सगुण है, जो अजन्मा है उसने जन्म लिया है। जिस प्रकार से पानी का कोई आकार नहीं होता,
जब तक आप उसको एक बर्तन में नहीं रखोगे तब तक पानी का कोई आकार नहीं है। अगर आपने एक ग्लास में पानी को भर दिया तो ग्लास का आकार में पानी आएगा। अगर आपने कटोरी के आकार में कटोरी में भर दिया तो कटोरी का आकार पानी लेगा। और वहीं पर अगर आपने किसी बर्तन पर पानी भर करके फ्रीज में रख दिया तो बर्फ के रूप में परिणत होगा, वो आकार में आएगा, उसका एक स्वरूप होगा। उसी प्रकार भगवान निराकार रहेंगे। और जब भक्त भगवान को राम के रूप में देखना चाहते हैं तो भगवान धनुष बाण को लेकर के आते हैं। जब भक्त कृष्ण के रूप में देखना चाहते हैं तो वही निर्गुण निराकार सगुण साकार बन के कृष्ण के रूप में अवतार लेते हैं। अपने भक्त के प्रेम के कारण भगवान धरती पर प्रकट हो जाते हैं। कोई भेद नहीं है, सगुण ही निर्गुण है, निर्गुण ही सगुण है, दोनों एक ही है। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण ही अगुण ही कछु भेदा, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण ही अगुण